वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैलकुलेशन में वेलकम। वॉल्यूम टू वॉल्यूम में ये कहा जाता है कि अगर आपको रिएक्टेंट भी वॉल्यूम में हो और प्रोडक्ट भी वॉल्यूम में हो। अब तक हमने ये सीखा था कि मास टू मास कैलकुलेशन, मास टू मास में ये होता है कि रिएक्टेंट भी रिएक्टेंट का भी मास ही होता है, जबकि जो प्रोडक्ट होता है उसका भी मास ही होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि मास टू वॉल्यूम कैलकुलेशन, उसमें ये होता है कि फिर मास रिएक्टेंट का भी मास ही हो लेकिन प्रोडक्ट साइड उसका मास नहीं हो, वॉल्यूम पूछता है। तो ये थोड़ी कन्वर्सेशन थोड़ी चेंज होती है। लेकिन आज की जो कन्वर्सेशन है कि वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैलकुलेशन, वॉल्यूम ये होता है कि रिएक्टेंट भी मास ही होना चाहिए और प्रोडक्ट भी मास सॉरी रिएक्टेंट भी वॉल्यूम ही होना चाहिए, जबकि प्रोडक्ट भी वॉल्यूम ही होना चाहिए। जैसे कि आमतौर पे होता है कि मोल टू मोल ही होता है, तो ये भी ऐसा था कि मोल टू मोल ही कैलकुलेशन होता है। जैसे कि मोल टू मोल में एक एग्जांपल है कि जैसे कि ये है मोल टू मोल एग्जांपल समझने के लिए कि मोल टू मोल कैलकुलेशंस। मोल टू मोल कैलकुलेशन में होता है कि जितने भी मोल रिएक्टेंट के साइड दिए हुए हो उतने ही मोल प्रोडक्ट साइड कंपेयर करने होते हैं। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मोल हमने मोल कंपेयर करना होता है। सिंपल जैसे कि ये है, अगर हमें मिसाल के तौर पे ए मोल्स रिएक्ट विथ बी मोल्स टू प्रोड्यूस ए मोल्स ऑफ ए बी मोल्स। अगर ए बी इसके मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ए के भी मोल्स अगर हम फर्ज करते हैं कि भाई इसको बनाने के लिए ए के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बी के 2 मॉलिक्यूल्स, जबकि इसके अब में मोल एक मोल इसका है एक मोल इसका है, तो ए बी उसका मोल भी सेम ही इसका, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनाए मोल इक्वल करने के लिए क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। इट मींस क्या कि इसकी एक ये कन्वर्सेशन बिल्कुल सिंपल ही है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट है। उसका ए का 1 मोल बी का 1 मोल, तो ए बी के सिर्फ 2 मोल बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम फर्ज करते हैं कि ए को मोल डबल कर रहे हैं तो बी के भी बढ़ेंगे ना। अगर ए के हम 4 मोल करें तो उसके 8 मोल हो जाएंगे। ठीक है, वैसे सिंपल ये भी है कि मोल टू वॉल्यूम कैलकुलेशन में क्या होता है कि वॉल्यूम दिया हुआ होता है। जैसे कि बिल्कुल सिंपल सा मिसाल है किसका कि अगर हम इथीन गैस या मीथेन गैस को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, मीथेन गैस को कंबस्ट करते हैं, CH4 को ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट किया तो क्या बना कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस में वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर के 2 मोल्स, दोनों तरफ चाहे रिएक्टेंट साइड चाहे प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ गैसेस ही है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ गैसेस ही होती है। अब करना क्या होता है कि कन्वर्सेशन के मीथेन का 1 मोल टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर हम कहते हैं कि भाई इफ वी वांट टू, सवाल ये है कि वी शुड वांट टू कैलकुलेट we want to calculate volume of CO2 produced, कितना इसका वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड होगा if we used 100 decimeter cube 100 decimeter cube of मीथेन गैस। अगर मीथेन गैस के 100 सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम इसका दिया हुआ है, मास नहीं दिया, मोल नहीं दिया, डायरेक्ट क्या दिया मैंने आज इसका दिया हुआ मैंने 100 सिर्फ वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये सिंपल है। आप जहाँ पे मोल सपोज कर रहे हो ना वहां पे इसको क्या करोगे कि वॉल्यूम सपोज करोगे। इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो इक्वेशन ये बता रही है कि मीथेन के 1 मोल है, मीथेन का जो है कि मीथेन गैस CH4 एंड ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के बाद ये मालूम हुआ कि 1 मोल इसका रिएक्ट हुआ टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल कन्वर्सेशन है। 1 मोल्स आप क्या बताओगे कि 1 डेसीमीटर क्यूब, मैंने आपको बताया क्या बताया कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन uses to produce 1 decimeter cube 1 decimeter cube of
कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी 1 डेसीमीटर क्यूब ही प्रोड्यूस होता है। तो सिंपल कन्वर्सेशन है, अगर 100 डेसीमीटर क्यूब हो तो जैसे क्या कि 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस, तो सेम वॉल्यूम 100 डेसीमीटर क्यूब इसका ही प्रोड्यूस होगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का 100 डेसीमीटर क्यूब इसका प्रोड्यूस ही होगा। ठीक है, लेकिन ये कहा जाए कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ, ये सवाल है कि वी वांट टू कैलकुलेट, वी we want to calculate the volume of, we want to calculate the volume of water, not carbon dioxide, volume of water produced, water produced कितना उसका होगा, if we used, अगर हम इस्तेमाल करते हैं, if we used 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस, अगर मीथेन गैस के हम 100 डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं तो उसका वाटर का फिर वॉल्यूम कितना बनेगा। तो सिंपल क्या करेंगे कि वही सेम इक्वेशन उतार देंगे कि मीथेन के हिसाब से, कि मीथेन जो है कि CH4 एंड ऑक्सीजन के 2 मोल्स, ठीक है, रिएक्ट्स कर रहे हैं 1 मोल के साथ टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के 2 मोल बन रहे हैं, यानी कि 2 डेसीमीटर क्यूब बन रहा है, इसका 1 डेसीमीटर क्यूब, उसका 2 डेसीमीटर क्यूब, तो ये डबल है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 decimeter cube of methane will use to produce 2 decimeter cube of water, वाटर के 2 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम बिलफर्ज वाटर के इसके नंबर ऑफ मोल, इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम कितना बताया मैंने कि 200 डेसीमीटर क्यूब, अगर इसका मैं मिसाल 200 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस को बढ़ा लेते हैं, तो सिंपल सी बात है कि डबल हो जाएंगे ना, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 डेसीमीटर क्यूब, इट विल बी 400 डेसीमीटर क्यूब, 400 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसका प्रोड्यूस हुआ, किसका, मीथेन का, कार्बन वाटर का। तो वाटर का हमें 400 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा अगर इसका 200 डेसीमीटर क्यूब मीथेन का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ी ही सिंपल कैलकुलेशन है एज कम्पेयर टू द मास टू वॉल्यूम, ठीक है, या मास टू मास, क्योंकि मास टू वॉल्यूम में आपको सिर्फ मोल कैलकुलेट करने पड़ते हैं, जबकि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये आर मास टू मास में, उस हिसाब से इसको देखा जाए तो बड़ी सिंपल होती है। आप डायरेक्ट है, ये बिल्कुल डायरेक्ट की होती है, जिसमें इसके नंबर आप मोल दिए हुआ आप सपोज करोगे कि 1 डेसीमीटर क्यूब ही है, ठीक है। या अगर यही सवाल घुमा फिरा के कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ, सवाल ये है कि अगर हम कहते हैं कि भी वी वांट टू कैलकुलेट, वी want to calculate the volume of, the volume of carbon dioxide produced if uh, if we used, अगर हम इस्तेमाल करते हैं वो ये 100 करते हैं कि 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। मैंने यहाँ पे सवाल थोड़ा चेंज किया कि जहाँ पे मीथेन गैस था वहाँ पे ऑक्सीजन गैस कर दिया है, तो ऑक्सीजन गैस का अगर हम 100 डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं तो वाटर का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा, या ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। सिंपल कैसे कि वही सेम इक्वेशंस के मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया 2 मोल के साथ, तो क्या बना कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा जबकि वाटर का 2 मोल बनेगा। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशंस, स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से। अगर जैसे ही ये अगर देखें मोल कंपेयर करें कि 2 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब कि आधा प्रोडक्ट साइड 2 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट साइड 2 डेसीमीटर क्यूब है, जबकि प्रोडक्ट साइड 1 डेसीमीटर क्यूब है, मतलब कि उसका आधा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हम फर्ज करते हैं कि भाई हम हमारे पास 100 डेसीमीटर क्यूब है, लेट अस सपोज कि पहले जो जो स्टैंडर्ड है कि 2 डेसीमीटर क्यूब, 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 1 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस होता है।
अगर हम इसका बढ़ाते हैं, कितना कर लेते हैं कि भाई 100 कर लेते हैं कि 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस, देन एक्स कर लोगे या तो सिंपल आधा कर लेते गया, 2 का आधा 1, तो 100 का आधा कितना कि भाई 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। तो इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा आधा है वॉल्यूम इसका, कितना क्या आधा, आधा क्यों, आधा इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन बता रही है कि अगर आप इसका 1 मोल इसका 2 मोल 2 डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल करोगे तो प्रोडक्ट साइड 1 डेसीमीटर क्यूब आप इसका पाओगे। ठीक है, या यूं कहें कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, थोड़ा सवाल चेंज, वी वांट टू कैलकुलेट, we want to calculate the volume of water if we use, if we used 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। मैंने सवाल थोड़ा चेंज किया, जहाँ पे मैंने पहले क्या पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज किया कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस इफ 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर यूज। चलें कैसे करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बता रही है कि आप क्या करोगे कि मीथेन जो है CH4 मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ इस्तेमाल हो रही है 2 डेसीमीटर क्यूब के साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि वाटर जो है कि वही 2 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, सिंपल डायरेक्ट है। 2 डेसीमीटर क्यूब 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो अगर हम 100 करते हैं तो अगर 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, देन सेम ही होगा कि 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस। क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैलकुलेशन दी हुई हो तो आप उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैलकुलेशन कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान ही होता है, बड़ा ही इजी टेक्निक होता है। ठीक है, इसमें से कोई टेक्निक नहीं होती है, बस ये आपने फर्ज करना होता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ मोल दिए हुए हो वहाँ पे मोल को सपोज हो गए डेसीमीटर क्यूब में। टेक